अगर समाज नहीं आएंगे तब तक जाना नहीं बेटा। जाओ माँ, मुझ पर आद रखना माता जी। जाओ माँ। आनंद, अच्छा ठीक है, पहले नाम लिखाइए। अच्छा, घर कहाँ पड़ता है? शहर राजधानपुर। धानपुर। पिताजी को नाम क्या है? राजा धर्मपाल। धर्मपाल। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? फूल कुमार। फूल कुमार। अच्छा ठीक है, चलो बैठो। इधर है लड़की को सीट, इधर है लड़का को सीट। ये विद्यार्थी है ना सर? कौन जी? ये विद्यार्थी है। हाँ, भगोल है। कहाँ बैठेंगे? क्या हुआ उसको? पढ़ने के लिए आए हैं कि सोने के लिए? अरे अभी तो ठीक था ही। अरे बेराम न पड़ गया है क्या? इसको बीमारी न हो गया है? आप ही बताइएगा। अरे भगवान, अरे अभी तो ठीक था। अरे भगवान, यदि हमरा नाक पर काटनी तो बाप से भेंट करेबो। क्या? ये तो दूसरे बोली बोलता है रे। बेहुदा। अरे राम राम। अरे इसको क्या हो गए? कि सुतने के लिए बेहुदा, फिर वही बात, सर नहीं बोलता है। अरे भाई, तो कॉलेज आया है पढ़ने के लिए, मास्टर के गाली देता है तो? अरे कैसा लड़का है तुम? दारू का दाम था। दारू किसको कहता है? दारू? अरे भाई, पढ़ने के लिए आया है तो मन से पढ़ो लिखो। पढ़े नहीं आवे छी, बात तो धोखा दे छिए। रात के ना मुट दिलिए बिछौन पर, थोड़ा लगले भर जागले छिए। स्कूल में सुधरी कता सुधरी। अरे बिछौन में पेशाब कर दिया। तू कहता है जो धनिक को बेटा है और ने ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है तो मैं दूंगा तुम्हारा। तो ठीक है, हम आपको एक कमल देगा। तो ठीक है, ठीक है, बैठो बैठो बैठो। अरे तो लड़ बेहुदा, ये रमेश तो जल्दी बोलता है। चल फुलकुमार, बैठो उधर। हाँ तो बैठो। सर ये गाली देता है। इधर कहाँ गया था? उधर उधर बैठो। आ बैठो।
सर ये माता झगड़ा करता है रे। तो मुझे पहचाना नहीं अभी। दोनों झगड़ा करता है रे। अरे तो गाली देता है मुझे, गाली नहीं दिया। क्या हमको मारेगा? दिखाओ मारकर, मारकर दिखाओ। बेहुदा किसको कहता है रे? अरे किसको गाली देता है तू? भगत मजाक मत करो, जो काम से आया वो करो। अच्छा ठीक है, सुनो पहले हाजिरी बयान। गुलाब देवी तुम्हारा काम है उसको समझाने के लिए। आज सुनो बेटा, खुदा अवगत करता है। अरे बेहुदा लड़के लोग से लड़ाई करता है तू? संध्या देवी तो समझदार लड़का है। अरे सही मानता है उसको तो। ओ विमला कुमारी लड़का ही लड़की है रे। बढ़ो बढ़ो। फुल कुमार अरे इसको कहाँ बैठा दिया? इसमें सेंटर है, जिसको नाम है तुमको नाम पछाड़ी में है। बढ़ेगा भकोल कुमार। अरे तुमको नाम है ना रे? देखो आज सुनो। अरे चलो पढ़ो पढ़ो तो पढ़ो, कॉपी निकालो, पढ़ो पढ़ो। अरे तो पढ़ो। बेहुदा पढ़ेगा कि तुम नाम काट देगा तुमको। तू फर्ज क्या करता है? सुनो भोको, आज सुनो इधर। बेहुदा तू बदमाशी करता है। आज सुनो, आज बेहुदा फिर उधर देखता है। आता है स्कूल में बकरी चराने के लिए जाता है। अरे पढ़ता है तो उसको सर्विस मिलता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। इंजीनियर नहीं। सुनो बेटा, एक काम करो, आज से तुमको मिनिस्टर बना देता हूँ। मिनिस्टर किसको कहता है? सब विद्यार्थी को हेड हुआ, जिसको मैनेजर कहता है। समझ गया? चलो कॉपी बदलो, आज बदलो कॉपी। अरे सुनो, मुझे घर से खबर आया है, इमरजेंसी हो गया है, तब तक तुमको
दवा देता हूँ। इन लोग को अच्छे तरह से पढ़ाइए। चलो पकड़ो। चलो थाली पकड़ो। उठो। साला नदन पढ़ने आया है। चलो। की नाम है रे? की नाम है? अरे तू पढ़े लिखे हो कि नहीं? की नाम है? इसमें पढ़ो नाम क्या है? एवं नहीं लिखा है। अरे लिखा है इसमें देखो। कौन लिखा है ये? तुम्हारा बाप। हमारा बाप तो थोड़े साल मर गया। मर गया? क्या? और कॉलेज में जो ऐसा रे जमनी सा राजविराज है क्या सब? जमनी सा राजविराज राजविराज सब भिभू तक भोज चल रही है बिसर गली साथ रे ठाक हमरे बाप का भोज चल रहे। तोर नाम की चू? उठा कुछ उठा चला कुछ उठा। हमरो पकड़ो हमरो पकड़ो हमरो। बैठल होने नहीं करता है साला बैठने आता है। की नाम है बुआरे? अरे पहले तू तमीज को ठीक करो। कौन तमीज? न नाम पूछता है तुम्हारा नाम कौन है? कौन नहीं क्या है? अरे बोलने का तमीज पहले ठीक करो तो। अरे ये हमरा सिखेते मार का कम सुता दो। चिन्ह जी तू हम भकलवा छे मिनिस्टर छे स्कूल का मैनेजर बैंक का मैनेजर। नाम की क्यों नाम बोले? मेरा नाम है फुलकुमार। फुलकुमार मुंह लगे चमगुदरी जका। तू कब ये तो सर कहकर गया है मिनिस्टर बना दिया। हट न तो तुम्हें हाँ देखिए तो मार के मुआ देता है। हाँ ठीक है पढ़े डाल छे। हाँ बैठ सिट डाउन प्लीज टेक योर सीट। गए कत आयल छी? आगो ई बात का और मारे छी कत आयल छी? कत रही छी? कत आयल छी? अरे सुन ना तू तो पढ़े छली तो तोरा क्या बैठे तोहर बाप मास्टर साहब सर को तोरा हाँ मिनिस्टर की बोल के तोरा इसको पढ़ा या पढ़ल है छ? हाँ तल्ले हम पढ़ी कबीर के ना कांचन का हरसे की दुर्गे ऊ के पढ़े छे कर ऊ के पढ़े छे ABCD पढ़े छी। सुने हम के पढ़बे छे से पास तू जे पढ़े भी सब हाँ आ मारते था ई एकरा की फिट हेते। हाँ एली जबर आदि एलिफ जबर आदि हम मास्टर साहब का दादी हम हे के बात के मारते था वो साहब के मारते सुता दो पढ़ी तो पढ़ी छोड़ी तो दे छोड़ी। तो की बन रही है पढ़ का तू की बन रही? डॉक्टर वो में कौन फायदा थे? कला के दलित गए कभी अक्सर तरह पड़ता छकार जाता पड़ता खून जाता पड़ता अब ना कहीं कि हगलहा अगला हमारे कारी कूट रहे और लाश से नहीं दे चलिए गो। तू की बन गई? तू की बन गई? नर्स बन नर्स। तू हमार खून पीपी का धनिक ब्याजी नर्स बन गए। हाँ नर्स बनिए आ तू पढ़वी की एली जबर औची कही ना
कबीर जवाब एप्पी ये बेटी एनी जबर 80 कबीर जवाब 80 अहमद के साथ मौसी बैठने के गाय करी बेला तोहर मुँह हमरा मैये जकाँ लगे छै तू हमरा पाछू बड़ लगल घिचने छी अगर स्कूल से छूटे तो आधा रास्ता में एहन मारबो न तो गधा बना के हम पठा देबो बड़ खराब खचर छिया मुँह लदी भी बुझे तू लदी भी तो सोहरा गाछी ला आ कहीं बकरी के खुदा बड़ा कपारे भांग देबो बकरी खाती तो तोरा हम प्राण दे देबो तो की बनबी हमें की पढ़बा हम ABCD माँ बाप नहीं बनबी ककरो तो माँ बाप तरह से स्कूल में एडमिशन करा के तो सर जहाँ पढ़े तो सह न पढ़बा न बियाह हेतु तो माँ बाप बनबी ना तो बनबे न हमरे से बियाह क्या दी बड़ी धनी घर का लड़का छियै तो संसारे है छे पढ़े छे लिखे छे डॉक्टर बन छे बियाह शादी करके अपन जा छे हम कते धनिक छियै ना चिन्है छी हाँ कते धनिक छी कनी कथी छो तोरा 3 दिन तो 1 दिन खाइ छियै 3 दिन पे 1 दिन खा छी बाप रे बाप तोरा से धनी तक कोई नहीं छी वह कहलियो तू कुछो नहीं बन तेनू लगे छे छुछुंदर तोरा तू माँ बाप बन अच्छा तू माँ बन हम बाप बनबे हम मैं बनबे तू बाप बनबे ए लकवा वाला है वाला नहीं, से नहीं। तोरा पेट में से जन्मते ना हां तकर बाप हम हमरा बियाह वाला है ना पेट में तू पार्टी वाला है वाला अल्प का पासवर्ड हो ये सच है तू को मास्टरों में बड़ी भीड़ छै। बड़ भीड़ छे बड़ भी जब मिनिस्टर में आल के हम बड़का के अपना के खूब बुझै छी गए कते तो बियाह करबे करबी ना तो रे हम मास्टर छी हमरे से चाल बिटकी है तोरा से हम बियाह कर लेबा ESB अब मुझे सहा नहीं जाता है ए तो चुपचाप बैठल रह तू बहुत बोल गया ये हमरा कपार बदे सुना कपार बदे ना सीधा से बात करो सही से बताओ ये मिनिस्टर बना दिया हां किस लिए विद्यार्थी को ज्ञान देने के लिए देखिए ज्ञान देने को किसी को शादी करने के लिए कहता है न ये लड़की के तू क्या कहते हैं शादी अगर हम हमसे शादी कर सुन ना शादी हमारे बाप ने क्या न रखिए अगर मास्टर को ज्ञान नहीं रहता तो कलेजा की फाड़ देता बेहुदा तो तू कता सब जन्म थी बैठ 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 सबका तोरे और कल भी हम कत बैठबे एने घुसका न भैर रात बैठाल एना के चौकी के तोड़ देलकै तो की बने चाहे छी हम है हम इंजीनियरिंग पढ़बे हाँ इंजीनियरिंग करे की कहे देखो लकबा छुले जकान EN कहल को हाँ EN की करी मारबा मुंह चमेटे छोड़ देबो एकोटा दांत नहीं रहतो तो कथी करी बनबी कहलियो वर्षीय बुझ गेलियो तू मालदार को गोबर डांचबी चल तोहर बहुत कम डिमांड छै नेपाल में और कुछ तू की बनबी तू ए सबसे नहीं आल छी तो तोहर छोड़ दे आ तोहर बड़े अरे तोहर बाप में गरीब छ गरीब है ए ई कहते फटलहा जे पीन के आल छी कुत्ता न ढुके छ दुआर पे जैसी ना अरे द्वार पे जाती है तब न खुद कुत्ता बोलता है यहाँ तो नहीं बोलेगा कुत्ता ये खोला सकती तो जो कहा है मास्टर वही कीजिए है मास्टर अगर हम कोशिश मत करो मास्टर हम छे तू नहीं छी अरे वही तो हम बताते हैं हाँ तू कत आयल छी पढ़ने के लिए कत
कॉलेज कॉलेज में स्कूल चाहिए इतना हमर जीत चले जी। अच्छा ठीक है बताओ। तू क्या बनोगे बेटा? देखिए आप की कहे कते प्रेम भाव से कहे मारबे कते मारे पूछे छे तो छोड़ा भागे छे वह करै छी की बननी बाबू? बाबू सबसे पहले मैं पढ़ूंगा तब नहीं कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ऑफिसर बनेगा, पढ़ेगा तब नहीं। ये छोरा नेपाल के बेच लेते ये तरक्की करे वाला छे मतलब पढ़ते तब न बनते आई ई सब भैंसा गोबर छी। हाँ रे बाबू लेकिन बनबी ही तो पढ़बी कत्ता से शुरू करबी से कहता। सबसे पहले तो क्या पढ़ाने चाहते हो? एली जबर अन्ना। एली जबर अन्ना हम मास्टर साहब का नाना। हम मास्टर साहब के नाना। पढ़ो पढ़ो सब पढ़ो बेटा पढ़ो ना जल्दी करो ना। एली जबर अन्ना हम मास्टर के नाना। एली जबर अन्ना हम मास्टर के नाना। एली मैया हेड मास्टर का मैया। एली जबर अन्ना मास्टर के नाना। मैया एली जबर अन्ना मास्टर के नाना। हेड मास्टर का मैया। एली गलिया हेड मास्टर का मैया। एली गलिया हेड मास्टर का मैया। एली गलिया हेड मास्टर का मैया। बिहान करे जो टाइम पास कौन पढ़ाया तुम लोग को? तुम लोग को कौन पढ़ाया? हमरे तो सर पढ़ाया है एली गलिया। अच्छा हेड मास्टर का बड़का मैया। फूल कुमार क्या से पढ़ाया है? ये भकोल जो पढ़ाया है सर। हाँ। एली जबर अन्ना अच्छा हम हैं हेड मास्टर को नाना। रे देखो इधर कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? फिर देखो देखो फूल कुमार चलो तुम लोग का छुट्टी हो गया। चलो चलो छुट्टी हो गया। आ गए यहाँ पे। देखो और मेरा दिल कहता है कब जाकर मैं अपनी माँ की गोद में खेलूं और माँ के और पिता से मैं मिलन करूं। लेकिन माँ ने मुझे कॉलेज में नाम लिखा दिया तो माँ कहकर गया है कॉलेज में बेटा जब तक कोई समाज न आएगा राजधानपुर से धानपुर जाना तुम्हारा मना है। माँ की वचन मैं कैसे काट सकता हूँ? आओ बेरा सता ये पकड़ना फूल कुमार आओ बेरा
उदयपुर माता बहन बाबू भैया और के घर पर हमारा उज्जैनपुर नगर पिताजी की नाम लगे राजा उज्जैन सिंह छत्री। माता जी ने सूरी घर में और की जन्म डाके न जाने माता की और भगवान माता गिरजा अमर विधाता की रेशमलाल जी माइक का बात सुनते हुए आने का कष्ट करेंगे। जी माता बहन माँ जन्म दैत में माता जी स्वर्गवास भ गेल। केवल बाप के एक बेटी लौटी। माता जी छठी की रात्रि में नामाकरण रखे के लिए आबे हमारा के नाम आवश्यक सूचनाएं पहाड़ी दोस्त उर्फ प्रदीप दोस्त पहाड़ी दोस्त उर्फ प्रदीप दोस्त अपने से गुजारिश है कि स्टेज पे आए के एक बेर मिलन के लिए सभी माता बहन एवं बाबू भैया से हम हार्दिक अभिनंदन कर छिकी एक बेर हमारा तरफ से जोरदार ताली दे सके छिए। और दोनों दोस्त की तरफ से पूरे 251 रुपए का आधा फरमेलक हमारे दोस्त की ओर से हमारे ओर से शुक्रगुजारी है। और जदिन की माता के उदर से जन्म लेला और की माता जी ने जन्म दा के वो दिन अपना आंचल में प्रतिज्ञा बांध देला। जी है माता बहन जी हर रोज जमुना नदी में जाके स्नान करी छी
अपना आंचल से माता गिरजा के गहबर निपै छी। ओकर बाद जाइ छी तो पिता के चरण की सेवा ले छी। अपना हाथ से भजन कराबै छी पिताजी के। केवल पिताजी के एक लौटी बेटी थी और पिताजी की 14 कोस की राज। केवल पिता की एक लौटी बेटी हर वक्त जे मन में चाहे पिताजी से मांगे छी, पिताजी पूरा कर दे। के देखे छी हमरो के टाइम हो गई माता की आप खबर नहीं पे के पिताजी के चरण की सेवा करे के। हाँ बे भागले जब करना अमृत अपना से साथ कराव और कि पिताजी के अपना हाथ से भजन कराव। जखन आबै छी राजवी और की रे मोती जी के देख रहल छी
और ककरो नहीं मंत्री जी कोता छी क्या हाँ आओ मंत्री जी। हाँ नमस्कार 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 महारानी जी। कहूँ तो हमरा बगैर एको छने राज के अहाँ सब नहीं चला सकबे। तो मान लिया 4 गो डोरही अहाँ के चारू डोरही पर ड्यूटी बजाबे छे, फिर घर में बोलाबे छे, घर तक आवे छी। कम से कम की कारण छे जे हमरा बोलबेलिए? मंत्री जी जी महारानी जी। अहाँ की कहले चाहे छे पहले सलाह दिए हमरा। महारानी जी जी हम यह कहले चाहे छी जे दिन से फुलकुमार यानी कॉलेज में ले गेलिए, एडमिशन करा दिलिए, उनका पढ़वे लिखवे में सब चीज समर्पित कर दिलिए, लेकिन फुलकुमार के अहाँ अखन तक देखलिए या? मंत्री जी ठीक है बात तो कहलिए नहीं देखलिए। अहाँ सब गेल छलिए एडमिशन करा दिलिए तो मैं कह चले तो ओहिमे कौन बात है, कोनो दिक्कत तो नहीं है। महारानी जी फुलकुमार अहाँ के कोनो दिक्कत ये तो कोनो दिक्कत में राजा छे, राजा रानी के बेटा छे फुलकुमार, ओकरा कौन दिक्कत हेते? लेकिन महारानी जी सोचे वाली बात ही रहले कि अहाँ के बेटा फुलकुमार नहीं रहले, उ नौजवान भए गेले, शादी जोग भए गेले, ओकर विवाह के कोनो इंतजार अहाँ राजा साहब से पूछलिए के लिए कोनो राय सलाह? मंत्री जी जी महारानी जी। अहाँ ये बात कहलिए नहीं, ये ठीक कहलिए मंत्री जी। ये बात तो हम सोचने न रही, बुझलिए नहीं? जी महारानी जी, लेकिन सोचना कते दिन अंदर में रखबे? ओकरा विस्फोट करू न, जगह न जाए। धर्मपुर में एक राजा राजकुमार बन के गेले है, उनकर शादी जन्म मरे छले जे राज में कोई राजा नहीं बनते, लेकिन जन्म भेले हुनकर, पढ़ा लिखा के बहुत बना दिलिए, शादी के जोग भए गेले, ओकरा शादी करू न। ठीक है मंत्री जी, अहाँ कहै छियै ने, अहाँ के बात माने छियै, अहाँ के की विचार ये? हमर विचार या महारानी जी, जहाँ बुढ़ारी में आप कते हाथ पांव झरकेबे, अहाँ अपना बेटा के शादी करू, उनका हाथ से 5 का दाना आराम से पाबू, अपना राज में राजगद्दी पर बैठल रहू। हम सब तैनात छिए, लेकिन ओकर शादी क्या दियो? मंत्री जी हमर तो मानिए, हम गेलो और की अड़ोसी पड़ोसी के घर में। जी महारानी जी। और की देख लो कि अड़ोसी पड़ोसी के घर में देख लो बेटा पुतो सबके देखा, साथ में बच्चों देखने हमें खेलबे महारानी जी। हाँ मंत्री जी। और की देख लो छोटे छोटे बच्चा और की बच्चों को खियावे छे, अपनो खियावे छे। हमरो मन है कि हम बेटा पितो से हंसतू बलतू खेल। जी महारानी जी, यहाँ लेल से हमरो छे महारानी जी, लेकिन राजा साहब से हम तो नहीं कह सके छिए, लेकिन अहाँ कहबे तो वो बात का दुख नहीं हेते। कम से कम ओकरा पूछ के हुनका से राय विचार लिए, लड़की खोले वाला हम छी, तो जल्दी बोला दिए हम। होते महारानी जी, हाँ नाम करो। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मंत्री जी क्या क्या खैरियत है बताइए। महाराज हाँ, आप तो जानते हैं कि 14 कोस के राज यानी राज धर्मपुर, हर रोज जो आप सोचते थे, पूरा प्रजा सोचते थे कि हमारे मरने की बाद इस राज का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, लेकिन आपका एक पुत्र पैदा हो गया है महाराज। जिस दिन से आपने
उसको कॉलेज में एडमिशन करके आए हैं। उस दिन से कभी कॉलेज की तरफ आप गए हैं? नहीं। लेकिन आपका पुत्र जवान हो चुका है। मैं हर जगह जाता हूँ और उनको सारा खबर लेकर के आया हूँ। वो शादी योग्य हो गया है महाराज। मंत्री जी। जी हाँ महाराज। कहने के लिए क्या चाहते हैं तुम? मैं यही कहना चाहता हूँ कि संसार में लाड़ प्यार के साथ सभी झूम जाता है। लेकिन आपका भी तो एक लाड़ प्यार होना चाहिए, बहू होना चाहिए, उसमें एक पोता और पोते होना चाहिए। सुनो मंत्री, क्या तू पागल बन गया? नहीं महाराज, मैं पागल नहीं हूँ। अभी बेटा पढ़ने लिखने का योग है, तू कहते शादी कर लो। महाराज हाँ, आप क्या जानते हैं पढ़ाई लिखाई का बात? वो पढ़ने लिखने से सबसे योग्य आगे बढ़ गया है। लेकिन पढ़ने लिखने से क्या होगा? ये 14 कोस के राज का मालिक कौन बनेगा? उतना पढ़ा देंगे तो दूसरा का नौकरी करेगा क्या? सुनिए, तुम महारानी जी को जल्द बुला करके लिया। महारानी जी से मैंने राय विचार ले लिया हो। अब सिर्फ 2 आदमी मिलिए, महाराज और महारानी, हमको डिसीजन दीजिए। मैं लड़की ढूंढने जाऊंगा। महारानी जी को जल्द बुलाइए। अवश्य बुलाऊंगा महारानी जी। मंत्री जी आपसे क्या बताए हैं कि जल्दी जाइए आप, कि हमारे बेटा आप जवान हो गए हैं, स्कूल कॉलेज अगर नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये राज कैसे चलेगी? महारानी जी क्या पगली बन गई तुम? सोचो, अग्नि पढ़ने लिखने का जोग है बेटा का, क्या करती हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए आप जाइए जल्दी, मंत्री आज से लेकर स्कूल कॉलेज में भर्ना कर दीजिए कि पढ़े लिखेंगे तो हमारे बेटा विद्वान हो जाएंगे, इस राज को चलाने योग हो जाएंगे। स्वामी जी जो बाप को जिद धरते हैं वही करते हैं। ठीक है जल्दी मंत्री जी। जी हाँ महाराज। महारानी जी जिद करते हैं जो बेटा को शादी कर दे। क्या मैं शादी कर दूं? महाराज हाँ, मेरा भी यही विचार है कि आप लोगों को चौथापन तो गुजर ही चुका है, कब से अपने लाडले प्याडले के साथ तो कुछ दिन आराम करें, कुछ बाल बच्चे हो जाएंगे उसमें बात जुम्मा समझ होगा। गया। तुम यहाँ से चले जाओ, सुंदर लड़की खोजना, अच्छा महाराज। गरीब घर का लड़की खोजना। अच्छा और क्या, इसी से दान नहीं लेना है हमको। कुछ नहीं लेंगे, मेरे महाराज का सपुत्र है। हाँ, देना पड़ेंगे तो देंगे। हाँ। लेकिन राजकुमारी मुझे अच्छी चाहिए। हाँ, गरीब घर का लड़की खोजना। एक तो चलो महाराज। तो मैं चलता हूँ। चलो जाओ। आप देखियो, मतलब सब कुछ हमरे तरफ पड़ते, हम नहीं करबे। यह राजा रानी बगनर हाथ है ना, राजो छीन के कोई लाए तो कोनो फर्क नहीं पड़े वाला है। लेकिन देखियो बात ये हो छे, एते ना धिया पुता नहीं है चले, आ जब भेले जवान भे गेले तो ओकर बात माँ बाप को बुझना चाहिए। लेकिन ओकर माँ बाप कुछ नहीं बुझ रहा छे। लेकिन हम मंत्री छी, हमरा बुझा पड़ते। आप हम जाए लड़की खोजे ल। आप देखिए कहते गरीब घर का लड़की होना चाहिए, सुशील स्वभाव के होना चाहिए, देखे में खूबसूरत होना चाहिए। तो आप कत भेटते? हम जाए आप जत भेटे भेटते जब ला के खबर नहीं भेटते तो वो नहीं हम मर जेबे। की करबे? अरे चढ़ गया बस पर रे कन्ना कहानी लगन बगार खनक है बड़ा बगार कितना दूर। अरे चढ़ गया बस पर रे
कहे छी एक तो हम गरीब आदमी पहले तो छलिए राजा और राजा छलिए तकर बाद में की कहूँ तेहन रौदी भए गेलै जे कहै छी रौदिये में हम पार भए गेल। ओ हेलो हाँ चुप चालू हेलो सरकार सबसे कह रहल छै जे ई बनल कुश्ती भए रहल छै जे बसपीटी मुसाफिया के शान बढ़ि रहल छै। अच्छा लेकिन कोलका कुश्ती जे छै ने देखियो देवा थापा बसंत थापा यानी बाबा रंगीला यानी 13 थापा आबि रहल छै। कोलका कुश्ती महान शानदार कुश्ती रहते अहाँ सब जरूर जेबै और ई आवाज जतऽ तक जाइत हेतै सब सुनैत हेबै। हम अपन नेपाल के नाम रोशन करे ला चाहे छियै ताहि दुआरे आइयो कुश्ती भेलै तो हमर नेपाले 1 नंबर स्थान पर एलै काहे हम सब भयंकर कुश्ती रहते। नमस्कार 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 कहू की छै समाचार। पहलवानी देखे ले आयल छियै पहलवानी तेरी भाला माने सर हमर समस्या यहाँ बुझबै हमर समस्या अहाँ बुझबै। सुनो हमर घर कतऽ पड़ै छै कतऽ हेतै धरतीये हमर घर पड़ै छै उज्जैन शहर। उज्जैन शहर उज्जैन सिंह छत्री नाम छियै राजा के अच्छा अच्छा तकर बाद में कहै छी हमरा तो मान लिया बेटा नहीं है ये अच्छा एकटा कनकिर भी लड़की जी से ओकरे चिंता में रहे छी जे केना के बियाह शादी करब नहीं करब। हेलो ताहि दुआरे से हम चल देलिए है लड़का खोजे ले। अच्छा अपने के घर कतऽ पड़ैया सुनिए सरकार हे हाँ लड़की जे छै ने लोक के पहाड़ बुझाइ छै। हाँ कथी दुआरे पहाड़ बुझाइ छै से बुझै छियै कथी दुआरे काल्हि के 15 लाख 13 लाख 12 लाख गिनऽ पड़तै। 1 मिनट ले चेंज करू ओहो चुप मेमोरी बदला दे हमरा की कहलिए रेडी 1 2 3 गो। हाँ हेलो ओहो बेटी जे छै ने नमस्कार 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 सुनू ना कहै छी तते जोर से झटकै छै जे सार लग जाए। अच्छा अपने के घर कतऽ पड़ैया हमर हाँ हमर घर कतऽ पड़ै छै। हाँ हमर घर बस पीटी मुसाफिया। ओ बस बेटी नमस्कार नमस्कार तेरी भाला माने सर अच्छा अपने के घर ना बिस्कुटी मुसाफिर जी अपने ना कतऽ एलिए पहलवानी देखे लो पहलवानी देखे ले ए कोलका खेल के देखबै ना। अच्छा बाप रे कोन थापा हमरा नेपाल के आबि रहल छै जे एते ऊपर में भरोसे ना रहा रहते उ मैच की सबका नीचा में छिड़ जाए। ओहो पहलवानी अच्छा और समाचार कहू समाचार की कहू कोई बेटी के लेल मोरे छै कोई बेटा के लेल मोरे छै। अच्छा आ 7 दिन 7 रात से गामे गामे एने ओने जने तने भूखे प्यासे ककरो कहियो नहीं सकै छियै। एकटा लड़की खोजे ले जा रहल छियै। हमर राजा साहब का एगो लड़का छै अच्छा ओकर शादी करे के खातिर सुशील स्वभाव सुंदर कन्या हम खोज रहल छियै महाराज। ओहो हमहूँ चलल छियै लड़के खोज हाँ तो अहाँ के लड़की नीक नहीं है तेरी भाला माने सर अहाँ देखलिए से हे एना सुनो लड़की नीक रहे छै ना अच्छा बुझलिए ना। हाँ अहाँ पढ़ा लिखा के लोक के जपाल बुझाइ छै ना कन्हे पढ़ा लिखा दियो देखै सुनै में नीक छै अच्छा ओकरा स्थान पर पहुंचा दियो तो लड़का बड़ा के बाप जेतै ओकरा घर पर। ओ बुझ गए पहले लड़की देखबै देखियो हम लड़किए देखे ले आयल छियै
अगर भेज देते तो देख लो रास्ता में आप जाए तो नीक है जा है। चलू पहले घर पर जेबै तब ना। हेते हेते सरकार अब बताई उनका पाछू पाछू एकरा घर तक जा रहा है, लेकिन हमें विश्वास नहीं है एहन लड़की भेटते। लेकिन फिर भी लड़की खोजे में आयल छियै तो उ हमरा देखनाइ स्वभाव छै। हम देखे ले तो अवश्य देखबे। चल और के जवना नदी में आब के स्नान क के और के रास्ता और धा लेने छी माता की गहवर जाब और माता के चरण पे जाके पहले चरण की प्रणाम करब, अपना आंचल से गहवर निपाब और धूप अगरबत्ती दिखा के पिताजी की जाके चरण की सेवा करब। हाँ बे भागले जब जेबई के दीदी सा आप माता के
देखियो वो मंत्री कहना रहे जे चलू हमरा घर पर बहुत सुंदर राजकुमारी यहाँ का भेटत, लेकिन हमरा रास्ते में चलते चलते एक राजकुमारी हमरा बड़ी पसंद आबि गेलै। लेकिन पसंद तो है, लेकिन ओकरा से यदि हम पूछबे नाम ठेकान कि अहाँ के शादी भ गेल यऽ कि नहीं भेल यऽ, यदि कहबे भए सकै छै आइ काल्हि के धिया पुता उठपटांगे बैठ जेतै, एकटा आधत दाँते कहि देतै, एकटा गायरे पड़ि जेतै। ताहि दुआरे हुनका से हम कुछ नहीं पूछबे, लेकिन ओकरा पाछू पाछू हम जा रहे छियै जो ओकर घर कतऽ छै और ओतय जाकर ओकरा बापे से हम मुलाकात करबे। तो हम ओकरी लड़की के पाछू जा रहे छी। ओहो बोले गला में हमारी आयो तोरी भाला में ये तो फेरे में हमरा बुझ पड़े कोठे रह गए नहीं रह गए। कहलिए हे घर पर चलू तकर बाद में अपने लड़की देखबो। आई तो कोने न कोने रह गए यो मास्टर भुआ गए हमरा अंदाज लगी आब दाई बा अच्छा हाँ अच्छा तला तक अपना के दुनू गोला पने बीटा पर फरियो पने ले फरियो तला तक कते बढ़िया दिएबे केना की करबे जल्दी करू मोबाइल दियो ओकरा। हाय आरू जल्दी करू ओते ठीक से नहीं मारू। ये सरकार अच्छा फोटोए में देखलिए अच्छा तो प्रदीप पहाड़ी ओ पूरे 31 रुपया देलखिन है। 31 रुपया ककरा मुँह देखाय के लिए ककरा लड़का लड़की करे सार तो थोड़ पैसा लेते के हम लेबे चाय पीबे हट दुनू को रख नहीं नहीं उ नहीं चलत उ लड़की के दिल के पैसा नहीं पहिना करके लड़का तब करके लड़की तो वो में छो कते 20-21 रुपया तोरा आधा अथी कर हते चाय पीबे चल। अच्छा अच्छा हेलो एक कहू हाँ अपने का मूल की थी हमार मूल हाँ मूल कर जाते छी अहाँ के और वो फिर मूल ने फल जब तो मूले में मूल लग जाता है मूल कहे छियै तकरा ए हे भगवान अरे ठीक है कहे छे सारो ना तो सत्याना के कहे मूल कहे छी डी हाँ डी तो हमार पछवरिये महार पर छै पोखरि पर ओ पोखर पर हाँ बड़का हवेली जे देखने हवे दो पर गठुला देखलिए आ राजा धर्मपुर लिखल हेते। ओहो बुझ गए दीवती नहीं मिलले। अच्छा अपने के लेनी देनी कते थी लेनी देनी मतलब की लेबै अहाँ की लेबै से कहू ना। हम ही लेबै हाँ लड़की वाला का हम देबै, लेकिन लड़की यह होना चाहिए हमरा। उफरा कहे के मतलब आइ कल अदल बदल भए छै, उ अदल बदल नहीं होना चाहिए। बुझ गेलिए अपने लै वाला नहीं छिए अहाँ के हाँ मूल डी कोन भेल हमार हाँ मूल दी हाँ से नहीं बुझलिए नहीं हमार मूल दी जे भेल हाँ से पछबरिया घर उठा के अच्छा दक्षिण बरिया में सखबा लगेने छी अच्छा ओहि में देने छी एकटा ढेकी अच्छा आ ओहि ढेकी में का धान दियो उखड़ में के धान दै छी हेतै एक फसेरी अच्छा आ हमर दैया जे छै हाँ जखनी ओहि पर चढ़ल तखनी ओकरा भूसा बना देलक। गरीबे घर के छै कहना रे राजा साहब जे गरीबे घर के लड़की चाहिए हमरा। हेलो हाँ
हमरा सब कुछ से भरपूर भए गेलै। अच्छा अच्छा हमर मूल की भेल अच्छा यदुवंशी के राजा पाके। ओ हाँ, मुँह लगे जे तेरे हाथ सबसे कड़ा से हमरा तक नहीं। अच्छा ठीके छै। देखिए अच्छा अहाँ के बैंड पार्टी चाहिए? बैंड पार्टी चाहिए ना? कौन लेबै? के कौन लेबै के बढ़िया? आजकल दूगो चल रंगीन सादा ट्रोली उठ इंग्लिश बाजा। तेरी भाड़ा मैंने इंग्लिश का मतलब डिजिटल। वह रह दियो। ऊ रहा देबै। हाँ वो एक कंपनी का नाम बोलना चाहिए, कोना छै? शंकर राम। ओहो वह रह दियो। नाचो लेबै यो। तेरी भाड़ा नाच नहीं रहते तो फिर वही नाटक छै ना लोग। अरे तेरी ओहो बात ठीके कहलिए। जब भेट रहे कम से कम हमरा कोबला छै। नाच नचबै के। हाँ बेटी हमें नाच चाहिए हमरा। अरे स्वार रे छठ में क्या नचली रे? तेरी भाड़ा में छठ में नहीं हो बियाह में। हाँ बियाह में कौन नाच लेबै? दूटा नाच लेबै। कौन नाच बढ़िया है? गोपी चंद अच्छा आ राजा धर्मपाल। हम दुनू नाच देखै छी। तेरा दुनू महार पर गाड़ा पर दे स्टेज। हाँ बुझलिए? एकटा करू ने। ये राजा धर्मपाल के देखिए लेलू। हाँ आ हमर विचार छै ये कहै छै एक मर्जा ते राख लेबै हम। अच्छा बियाह दिना देखबै राजा धर्मपाल। अच्छा आ तकर बाद गोपी चंद ऊ जे मर्जा जे रखबै हाँ। ओकर बिहान भने गोपी चंद हेते सुनियो। ना। गोपीचंद का नाच एहन छै ने, अच्छा हमर मिथिला के संस्कार छियै। अच्छा जे अच्छा जनकपुरो से लेकर अच्छा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर अच्छा हमर मिथिला छियै। हाँ हाँ एहिमे राजा गोपीचंद के बहुत वैल्यू छै। ताहि दुआरे ओहो अहाँके ओहो नाच देखाइए देबै। अच्छा सुनू सुनू। अच्छा अच्छा दिन ठकू। दिन हाँ कोन दिन के नीक दिन छै से हमही कहि दै छी। ए कौन दिना बढ़िया है? हमर बुझियो ने, हाँ सोम का गोसाई के, अच्छा मंगल का कुमरन, अच्छा आ दूध का बियाह एक नंबर फिर। नहीं भेलै? हाँ हाँ अरे सुनू। हाँ अच्छा ठीके छै। तलाक के जमाना से सब चीज लाके अच्छा पटाक दे हाथ चलि जाओ। वो घर का गार्जियने हम छियै। चल हाँ। संग लिए। माता और पिता पर मुझे शोरता खींच लिया है। अब माता और पिता की भेंट करना, लेकिन माँ ने मुझे कॉलेज में नाम लिखवा दिया। तो माता ने कहा जब तक राजधर्मपुर से कोई खबर ना आएगी तब तक जाना मेरा मना है। राजधर्मपुर ये तो मेरा
माँ, माँ, माता सुनीता को मुझे याद आती है भगवान, जो कब जाकर मैं एक बार अपनी माँ की गोद में जाकर खेलूं। आगे माँ मैया जी, देखिए हम तो लड़की देख कर जा रहा छिए, लेकिन रास्ता में हमार राजकुमार फूलकुमार मिल गए। यदि एकरा हम कोनो तरह से हम कहे छिए तो भै सके छै मन में तकलीफ हेते, ते दुआरे ओकर पिताजी के अक्षर में हम अपना से चिट्ठी लिख कर रखिए है। अब रास्ता में बैठले यदि नाम ठिकान पूछते, सब समाचार पूछते, की कहबे ओकरा, ते दुआरे चिट्ठी में लिख कर उनका हाथ में थमा देवे और कहबे देखिए राजा साहब हमरा इमरजेंसी जरूरी काम छे, हम घर जा रहा छी, यहाँ पढ़ ले। नमस्कार नमस्कार। देखो मैं मंत्री तुम्हारे पिताजी का था और तुम मुझे पिता समान मंत्री मान रहे और प्रणाम भी कर रहे हैं। अब मुझे शर्म आते हैं, क्योंकि तुम्हारे योग्य अगर हमारे बच्चे भी होते तो आपके साथ मंत्री का काम करते, लेकिन वही हो गया है जो हमारे राजा साहब एक चिट्ठी लिख करके दिया है तो काफी दिन हो गया है। मैं अपने लाडले को कभी नहीं देखा है, कैसा है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ सोता है, कहाँ रहता है। उसी तरह एक चिट्ठी दिया है और ये चिट्ठी पढ़ो, मुझे बहुत जरूरी काम है, कहीं और जाना है। तुम रास्ते में मिल गए इसलिए मैं तुम्हें चिट्ठी पकड़ा रहा हूँ। अरे तू रो क्यों रहा है? मंत्रीराज, जिस दिनों से
पिताजी मुझे और माँ कॉलेज में नाम लिखाया। कोई खबर कोई समाचार राजधानपुर से मेरे पास नहीं आया। मंटूराज मंत्रीराज तू क्यों रो रहा है मंत्री? तू किस लिए रोती है? मेरा तो पिता को माँ की आज्ञा हो, माता और पिता मुझे कह दिया जब बेटा राजधानपुर से कोई खबर नहीं आएगा तो धर्मपुर जाना तुम्हें मना है। इसलिए क्या लग गया बचाने
कुमार, मैंने बहुत दिन पर तुम्हें देखा, मैं अपने आप को रोक नहीं सका, इसलिए मेरा आंसू आ गया। लेकिन तुम्हें कोई चीज का तकलीफ नहीं होगा, ये मेरा प्रतिज्ञा योग्य। लेकिन तुम ये चिट्ठी लो और मुझे आज्ञा दो, मैं अपने राज को जाऊंगा। चिट्ठी तो मैं लिया, लेकिन मेरे पिता को कहना, माँ की कहना, जो बेटा फुलकुमार के बहुत अच्छा है। सोता खींच लिया, आने का आज्ञा दीजिएगा मेरे पिता। मैं तुम्हारा पिता तो नहीं हूँ, लेकिन पिता तुल्य। मुझे चाहे तब जो कुछ करना होगा, मैं तुम्हें कभी कमी नहीं होने दूंगा। तुम पढ़ो लिखो, बहुत बड़ा आदमी बनो, मैं इसी दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन तुम मेरा नाम रोशन करना बेटा। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं मर जाऊंगा। ये कमेरा क्या वही गवा। पिताजी, तुम मुझे पिता पिता कह करके मुझे अपमान मत करो बेटा। सर समाज, राजधानपुर की माता बहन सबके मुझे याद आता है। कब जाकर राजधानपुर में माता बहन से और बाप से और माता जी से मैं मिलूं, लेकिन मेरा पिता प्रेम का चंडाल बन गया। बाबू, ये
यार, ये यहाँ तक मेरा नाटक था रोने धोने का, क्योंकि बहुत दिन के बाद तुम मुझसे मिला। लेकिन मैं तुम्हें देखते हुए मेरे आंखों में आंसू आ गया, लेकिन मैं इस आंसू को खुशी को आंसू समझता हूँ। तुम्हारे माता पिता को भी मैं कमी नहीं होने दूंगा कि आपका पुत्र बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और तुम भी बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत हो। लेकिन ये बात है कि तुम वो चिट्ठी पढ़ लेना, और पढ़ते ही तुम मुझे कुछ कह करके जरूर बताना इस चिट्ठी में क्या लिखा है। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन तुम पढ़ करके मुझे बताना। अगर मैं नहीं मिला तो घर तक आकर के ये खबर तुम्हें बताना होगा। ठीक है पिता। ये मस्त रहो। अभी मैं पढ़कर चिट्ठी आपको मैं सुना सकता हूँ। इस चिट्ठी में लिखा हुआ है, बेटा फूलकुमार, तुम्हारा शादी का मैं लड़की खोज लिया। तुम्हें दीन बदान मैं सब कुछ फेंक दिया, तो अपना घर चले आओ। तुम्हारा मैं शादी करूंगा। उदयपुर का लड़की पिताजी मुझे शादी क्या कर दिया। और एक माता ने फूलकुमार की स्लोर पर खुश होकर के 11 रुपये की नोट इनाबादा फरमाते हैं। उन माताओं को हमारे पार्टी की ओर से, हमारे कंपनी की ओर से लाख लाख धन्यवाद, शुक्रगुजार है। जिस समय मुझे ब्रह्मा पिता मृत लोग भेजा, पिता ने मुझे पूछा, बेटा यहां से तू मृत लोग जाओ, राजा धर्मपाल शक्ति सुनीता का वध में तू जन्म लेना। जिस रोज तुम्हारा जन्म होगा उस दिन आपके प्राण पुरुष में पकड़ के अपना पास ले आऊंगा। मैंने ब्रह्मा पिता के कहा, पिता जिस माँ की वो दृश्य पुत्र और पुत्री पैदा होती है इस संसार में, कितना दुखी में माता बन रहती है, ये पाप का भागी मैं नहीं बनूंगा। पिता ब्रह्मा ने मुझे कहा, बेटा जब तुम्हारा जन्म होगा शक्ति सुनीता का वोट में, तो छठी की रात पकड़ के मैं तुम्हारा प्राण पुरुष की पकड़ के अपना पास ले आऊंगा। तो मैं पिता से बताया, पिता ये पाप का भागी नहीं मैं बनूंगा। जिस माँ की वो दृश्य मैं जन्म लेगा, ओ माँ की कितना दर्द पीड़ा होगी, और छठी की रात में उधम धाम रहेगी। कोई नाच नचवाएंगी, कोई रवान करेंगी, लेकिन उस पापी का भाग मैं नहीं बन सकता हूँ। और ये कहते हैं अभिषेक, वर्षा, अभिनंदन और चांदनी जी दोनों तीनों मिलकर के 30-35 रुपया की नोट पुरस्कार में दिए हैं। और बात ये रही कि फूलकुमार का शादी होगा
और इसका प्राण बचेगा या नहीं, ये तमाम माता बहन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे हमारे कंपनी। जो दान दिए हैं उन माता बहनों के लिए हमारे पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद, शुक्रगुजार है। और पिता ने मुझे कहा, बेटा जिस दिन तुम्हारा शादी होगा कोहबर की समय में तुम्हारा प्राण पुरुष मैं पकड़ कर ले आऊंगा अपना पास। मैं वादा कर लिया, जो ना मैं शादी करूंगा, जिस माँ की ओतरी से मैं जन्म लेगा वो माँ की अपना हाथों से सेवा करूंगा। माता और पिता के दहन संस्कार करूंगा, चरण की सेवा करूंगा। उसके बाद जो होगा होगा। पिताजी कहा, जिस दिन तुम्हारा शादी हुआगा उस कोहबर जिस रात तुम्हारा कोहबर होगा उस दिन तुम्हारा प्राण पुरुष की पकड़ के मैं ले आऊंगा। मैं वादा कर लिया, न मैं शादी करूंगा न मेरा मृत्यु होगा। लेकिन पिताजी क्या कर दिया, ये बात मैं ना मां कहूंगा ना पिता कहूंगा। मेरे पिता, हाँ स्वयं आपके पिता का अक्षर है, देखो। हमारा सादिया शादी के लिए बहुत विदम भाव खुशी के चलते पूरे 11 रुपया दिए हैं, लेकिन ये शादी में खुशी में रहेगा मंतक ये बात में पता चलेंगे। हमारे पार्टी की ओर से माताओं को लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद।
रुपया दिए हैं और 2-3 माता बहन मिल करके 10-5 रुपया करके देते हैं। यानी फुलकुमार शादी के लिए हमारी माताओं, हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जगह हल्ला शांत बना करके अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए और हमारे समाज का जो मेन रहस्य है हमारे कंपनी प्रस्तुत करेंगे। तो ये दान देने वाले दाता की भगवान मेरा राजा रे चल राज विराज यानी विमला देवी मंडल जी यानी फुलकुमार के शादी के लिए पूरे 101 रुपया की नोट इनाम फरमाते हैं। और विमला देवी मंडल को कहना क्या है, ताश खेलने में मजा आते हैं दूध, ताश खेलने में मजा आते हैं दूध। जो फुलकुमार के शादी में 1-2 रुपया करके नहीं देते हैं वह जन्म जन्म की मक्की दूध। दान देने वाले माता की, विमला देवी मंडल की, सिया भंडार की आपकी जनकपुर जिलेबी भंडार की ओर से पूरे 51 रुपये की नोट पुरस्कार में दिए हैं। यानी फुलकुमार के शादी रचाने के लिए धूमधाम के साथ। और हमारे कारीगर जी कहते हैं जो जनकपुर से आए हैं, कहते हैं जो फूल जख्मों ने दिया कांटों से शिकायत कौन करेगा। जो फूल जख्मों ने दिया कांटों से शिकायत कौन करेगा। खुद दर्द मिला अपने में जो गैरों का शिकायत कौन करेगा। तो ये दान देने वाले दाता की आप जल्दी से
विष्णु यादव और शंकर राम जी अंदीपति। विष्णु यादव उर्फ शंकर राम अंदीपति पूरे 55 रुपया दिए हैं। और विष्णु जी को कहना क्या है, जो खिलते हैं फूल तो खिलने दो, पर भोमरा न बचना चाहिए। खिलते हैं फूल तो खिलने दो, पर भोमरा न बचना चाहिए। जाते हैं कुछ पैसे तो जाने दो, परंतु बस्ती की मुसाफिया का शान न टूटना चाहिए। ये दान देने वाले दाता की। और एक माता ने फुलकुमार शादी रखाने के लिए पूरे 25 रुपया दिए हैं। ये दान देने वाले दाता की। अभी के खबरिया गया की ओर से पूरे 21 रुपया दिए हैं। बोलिए दान देने वाले दाता की। वार्ड नंबर 4 का रहने वाली बहन है, जो फुलकुमार के शादी के लिए पूरे 51 रुपया दिए हैं। और ये कहे माता जो 11 रुपया दिए हैं। बोलिए दान देने वाले दाता की। बताइए सुनिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मंत्री जी हमसे बोलिए। जो गया लड़की खोजने के लिए तो क्या समाचार ला करके हमको कहो। महाराज, हाँ, जैसे आपने आज्ञा किया था, एकदम गरीब सुशील स्वभाव की लड़की मैंने ढूंढ के लाया हूँ। और मैंने उनके साथ साथ एक तस्वीर भी खींच कर लाया हूँ। लड़की का? जी महाराज, बस आप पहले उस लड़की को देखिए और इसके बाद हमसे बात कीजिए। महाराज, क्या ये लड़की पसंद है आपको? महारानी जी, महारानी जी, देखिए
बेटा के लिए एक लड़की खोज करके मंदिर लाया है। मेरा विश्वास है मंदिर पर। बहुत सुंदर की बात है। महारानी जी वही लड़की है। ये कहिए कि ये लड़की आपका पसंद है या नहीं, जो हमारे फुलकुमार का योग्य है या नहीं। इस कन्या को आप देखिए। मंत्री, बहुत सुंदर की बात है। अरे वही लड़की है जो मैंने बहुत परिश्रम के बाद इनको ढूंढ के लाया हूँ। क्या देख रहे हैं आप लोग, देखने दीजिए। अरे बहुत काफी तस्वीर है उसमें। मंत्री जी, अब मैं अपन पुतहू की नहीं देखूंगी तो कैसे मैं पसंद करूंगी। मंत्री जी, हमको देखने दीजिए। सुनिए मंत्री जी, महारानी जी कुछ लेन देन तो नहीं किया है। जैसे भरोसा मुझ पर महाराज ने किया है, कम से कम आधी भरोसा मुझ पर कीजिए। आपका कन्या ऐसी है कोई इंद्र का कोई परी आए हैं। आप देखिए महाराज इस लड़की को, और इधर भी दिखाइए। आप देख लियो सूरतिया समारे वो। यानी सुभाष मंडल जी, यानी फुलकुमार के शादी के लिए पूरे 51 रुपया दिए हैं। और ये दान देने वाले दाता की यानी भोला शादी, यानी फुलकुमार के शादी के लिए पूरे 51 रुपया दिए हैं। और उन माताओं का कहना है, जो ये कोटेशन लिखते हैं कि पद पवित्र तीरथ गमना, कर पवित्र कुछ दान, मुख पवित्र जब होते हैं भजले सीताराम। बोलिए दान देने वाली माता की। देखिए, जल्दी बुला लीजिए उसे। महाराज, लड़की तो पसंद हो गया। क्या आपको पसंद है? ठीक है।
रास्ता में स्कूल से आते रास्ता में किसी से झंझट हुआ उठो बेटा। क्या कोई पता बताइए। बोलो।
बेटा खबर करो। नहीं पिताजी, ना बोलो। ना मुझे किसी से झंझट हुआ, अच्छा, न किसी से मुझे लड़ाई हुआ, अच्छा, न मैं किसी को गाली दिया, न मुझे कोई गाली दिया। फिर इतना रोना पिताजी, हाँ, इतना रोना इसलिए मधुपुर कॉलेज में बहुत दिन मुझे हो गया, माता और पिता पर आग आ गया, इसलिए आंख से आंसू मुझे चल रहा। लेकिन माँ, मुझे बुलाने का कारण क्या है माँ? पिताजी, बोलो। किस लिए मुझे आप बुलाया? मैं अब बताऊंगी बेटा, तुम चिंतित मत हो बेटा। आई खातिर की बोलू और की देखे छी कि घर में एक गाँव नगर में सब देखे छी बेटा पुतो कि खेले धूपैया सब संगे आए। हमरो मन लगे कि देखती खेलती धूपती और कि बेटा का शादी ब्याह भै गया रही, तब कि एक लोटा पानी पी तो वही खातिर हम तोरा विवाह की बात चला देनी। बेटा बोलो। माँ, मुझे कह रहा है कुछ, मुझे बुलाने का कारण क्या है पिताजी? बेटा, तुम्हें शादी ब्याह को बात कर लिया है नगर उज्जैनीपुर में राजा उज्जैन सिंह की बेटी जिसका नाम सती लालमती है। बेटा बोलो। मुझे शादी को इल्जाम किया? हाँ बेटा, तुम्हें माँ ने बाहर से जीत करती है, इसलिए मैं शादी का ऐलान कर दिया बेटा। अरे माता बहन, मैंने बाबा नारद ने मुझे कह दिया, मैं वादा किया हूँ। बाबा नारद और ब्रह्मा पिताजी मुझे कहा, जब बेटा जिस दिन तुम्हारा शादी होगा, तुम्हारा कोहबर होगा, उस दिन मैं तुम्हारा प्राण पुरुष की पकड़ के ले आऊंगा। मैं वह कसम खा लिया, न मैं शादी करूंगा न मेरा मृत्यु होगा। लेकिन पिताजी, मेरा दिल की कहानी अगर पिता से मैं बताऊं तो मेरा पिता समझ नहीं पाए, इसलिए माँ और पिता से मैं नहीं कहूंगा। लेकिन ईश्वर समाज माता बहन से मैं मिलकर जाऊंगा। मेरा इस राज धर्मपुर से मैं शादी करने के लिए जाऊंगा। मेरा मुंह आपस लौट की राज धर्मपुर में नहीं आऊंगा माँ। और ये कहता है राम सदाजी जो दरिया का रहने वाले साहब है, बेटा फुल कुमार के शादी के लिए
पूरे 51 रुपया की नोट इनामादा फरमाते हैं। हमारे पास ही हमारे कंपनी उन राम सभा को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती है। माँ 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 अभी तो मैं शादी करने का जोग नहीं हूँ माँ। अभी तो मैं नादान हूँ, पढ़ने लिखने का जोग हूँ माँ। पिता का क्या मति भ्रष्ट हो गया जो मुझे शादी करने के लिए बदाम दे दिया लड़की खोजकर। माँ अभी मैं शादी करने जोग नहीं हूँ माँ।
जब आप कह दिए हैं, जब आना तो पड़ेगा। अब कहने के लिए क्या चाहती है बेटा? इतना रोता है, कहने के लिए क्या चाहती है? देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप बार बार बोल रहे हैं कि शादी करने के लिए, तो मैं अपने बेटे की शादी नहीं करूंगी। आपको क्या विचार है? क्या बताइए। जिसका दिन देख कर आया है मंत्री, मैं वो कहती मंत्री पर हूँ- मेरा विश्वास है। सुनिए, मैं कहती हूँ कि अपने बेटे को मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। क्या? सुनिए, घर बार दुर्व ये नहीं है जो घर बना लिया मिटा दिया, ये बहुत कठिन के बात है। सुनिए, बात जल्दी दिमाग में तिलक लगाइए, सग्र नाता फिर गया है बेटा के, और शादी करने के उज्जैन नगर जाएंगे हम। अब जल्दी से तिलका कुला छान उदयपुर में दिन और व्यागन फेंक कर गया है मंत्री। मैं अवश्य छोटा राजा नहीं बनूंगा। ओ मंत्री सुनो, जो गया है नगर उदयपुर, तो वहां दिन ड्रैगन फेंक कर आया है। पिताजी, माँ की, मेरे पिता की समझा की कह दो बेटा का शादी मत करो। अभी मैं शादी जोग नहीं हूँ, पढ़ने लिखने का जोग हूँ। मेरा शादी की मनोत कर देविया है गुम्मत आया बाबू
जिसका बेटी का दिन बेरा अगर उठे कर गया वो क्या कहेगा? जो कैसे छोटा राजा है जो दिन को फिरा दिया। जल्दी से बरात साजो, चलो नगर उज्जैनीपुर में मैं बेटा को शादी करूँ तो करूँ। अब रास्ता पकड़ियो हो पिताजी, मेरा शादी नहीं मानेगा पिताजी। कुमार देखो, शादी सभी को करना होता है। जो इस पृथ्वी में जन्म लेकर के आए हैं उसका मरण भी होना जरूरी है। लेकिन तुम तो शादी के लिए जा रहे हो। माता पिता की खुशी में आपका भी खुशी है। यदि आपका माता पिता चाहते हैं आपको शादी करने के लिए, फिर तुम क्यों रो रहा है? रोने का कारण तुम्हें तो है ही नहीं, फिर भी रो रहा है, क्या बात है बोलो? मेरा दिल का बात तो इस संसार में कोई नहीं जानते हैं। मैं केवल मेरा पिता ब्रह्मा वही जानते हूँ, दूसर कोई नहीं। देखो, ब्रह्मा हो चाहे विष्णु, कोई भी हो, इस संसार का कोई भी मालिक हो, जो सृष्टि करते हैं उनका हर कुछ अपने सिस्टम से ले चलता है। फिर भी तुम डरते क्यों हो? तुम्हें क्या दुख पड़ गया है जो तुम इतना रो रहे हो? पिताजी, शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। माता और पिता का वचन मैं नहीं काटूंगा। अच्छा, तो फिर नहीं काट सकता हूँ, लेकिन एक गप है। ये कौन सी बात है जिसलिए तुम रो रहे हो? वो तो कम से कम मुझे बताओ ना, मैं हूँ। ये राजधानपुर की जितने सर समाज माता बहन, अच्छा, बाबू भैया बैठे हैं। हाँ सब है, बोलो क्या कहना चाहता है तू? लेकिन रो के नहीं, दिल खोल के बोलो, तुम्हारा शादी होने वाला है। मैं सबसे मिलकर जाऊंगा दोबारा। अरे ये माता बहन, तो मुझे रुलाना चाहता है क्या? ये बाबू भैया मुझे नहीं मिलेगा। मैं नहीं रहूंगा। एक बार सबसे मुझे सर समाज माता बहन बाबू भैया से
मुझे मिलन कर अरे बहुत खुशी का बात है, तुम मिलो ना। के बाद मैं पिता का वचन नहीं काटूंगा। मैं अब तुम्हें शादी जिससे करूंगा। मिलना है मिलो, और मेरा खुशी मिलेगा। तुम अपने समाज से मिल रहे हो, अपने पेपर को के प्रति पर्दा से मिल रहे हो, मिलो। अब दसना जोड़ी के गई मैया तुम्हारे शादी के खुशी में पूरे 25 रुपया दिए हैं। तुम्हें खुशी होना चाहिए बेटा, पकड़ो, खुशी होना चाहिए। देख नहीं पाऊंगा। ये सब समाज राजा राजधानपुर के हर माता और बहन से मैं मिलकर जाता हूँ। आपस लौट के मैं नहीं आऊंगा, मेरा मृत्यु होगा माता बहन। और यह हाथ जोड़ के जीवत सदाजी और कुछ माता बहन मिल करके जो दान देना चाहते हैं वो अपने अपने जगह से हाथ उठाइए, हम स्वयं वहीं पहुंच जाएंगे। 11 रुपया दिए हैं जीवत सदाजी, बोलिए दान देने वाले दाता की। ये माता बहन सबसे मैं आशीर्वाद मांगता हूँ, क्योंकि बारमाह मुझे लिख दिया है शादी के बाद कोहबर होगा, कोहबर में तुम्हारा मृत्यु होगा। अगर ये इतना माता बहन बाबू भैया जितना हो अगर आशीर्वाद मुझे देगा तो बच भी मैं सकता हूँ, न तो मेरा तो वरदान है। और जब अपन मेरे बाबू
समाज माँ बहन से सबसे मिल लिया बेटा। हाँ बेटा, ये माता बहन से जितने माता बहन बैठे हैं, ये राजधानपुर में जितने बाबू भैया मेरा माता और पिता हैं, सबसे मैं आशीर्वाद लेने चाहता हूँ पिताजी। एक बेर मिलन मालकारी, आवे माशर से तू मिलके हाँ बेटा, अब बहुत मुझे अंतिम हो गया। अगर तू शादी मेरा करने का दिन फेंक दिया तो मैं आपकी वचन नहीं काट सकता हूँ पिताजी। ठीक है बेटा, इज्जत की सवाल है। चलो तू मेरे साथ, मैं साथ चलते हैं। आप चिंता मत कीजिए। ये मेरा अंतिम मिलन है। दोबारा मेरा ये चेहरा इसी राजधानपुर में नहीं देख सकता हूँ दोबारा मैं।
आपस लौट के मैं नहीं आ सकता हूँ। सुनो, चलो मैं साथ चलता हूँ, चिंता मत करो बेटा, मगर ऐसे जवाब मत दो बेटा, मेरा दिल टूट रहा है। अपन में बात बेटा एक हुआ, अगर 2-4 बेटा रहेगा तो मैं धर धर करके रहूंगा दुनिया में। तो बेटा एक बेटा है, क्या बोलते हैं, चलो मेरे साथ मैं चलता हूँ। पिताजी, हाँ बोल। मेरा दिल का दर्द जो है इस संसार में कोई नहीं जानता है। चलो, तो अगर तू बारात की तैयारी कर दिया तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप शादी के
बाराती कतऽ से आबै छै ए धर्मपुर से आबै छै तू लगबे ना ओतबे तोरा काम रहे छौ का देखियो हमरा चिन्है छी ना वाला है जावला